13 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। लो भई ओढ़न लो भई दासन सी सिस सनोदर पर जमपुर त्रास न काहू के जो सुनहि बढ़ाई श्वास देहि जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखई विपति सुखी भय मानव जग निपतनी स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरुगालहि आनहि करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं, मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्रदोह सुरद्रोह विशेषा दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र मंद बुद्धि कामी वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु हो कलि जुग माही मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो उनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकर पुराण वेद कर कयूं तात जानै को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि जे सयहि महाभव भीरा करहि मोह बस नर अगनाना स्वारथ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं, परंतु मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहूँ मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ करम फल दाता अस विचारी जे परम सयाने बजई मोहि संतृति सुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे इस संसार के दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक बजई मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंत की गुण भाषे तेरा परई भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनौ तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण ये उभय न देखहि देखहि सो अविवेक मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, और इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करई विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये, बार बार नारद मुनिया, वही चरित पुनीत राम के गावहीं। तदअंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इसी प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आही, सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि तति, तिनके हिय पशान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए, बैठे सदसि अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुख सुनहु करऊं जो तुम्हि सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ समता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनिति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर मेरी बात को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई, जो अनीति कछु भाषौ भाई, तो मोहि बर जहु भय बसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जय सिया राम। जय सिया राम।